यह पब्लिक शौचालय है और इसको देखकर अंदाजा नहीं लगाया सकता कि इसे कोई कह सके कि यह पब्लिक शौचालय है। कचरा तो दिखाई नहीं दे रहा है, शराब की बोतलें जरूर दिखाई दे रही हैं। यहाँ एक थी के खराबी हो है कि बाहर ले मतलब बात है दारू वारू है और सीसी वैसे मतलब फोड़ दे। ये शौचालय कब से बन रहा है? शौचालय तो हो गया कम से कम 4 साल हो गया। 4 साल। तो ये वाला भी उपयोग लायक। हम देखते हैं कि यह कहते हैं कि यह पानी गांव वाले पीते हैं। पानी मिनरल वाटर की तरह लग रहा है। नमस्कार, मैं हूं विपिन मिश्रा और आप देख रहे हैं। आज हम एक सुकून की तलाश में एक इको पार्क की तलाश कर रहे थे, जिसमें आज हम रायगढ़ से चंद किलोमीटर की दूरी पर स्थित है एक पर्यावरण पार्क। ग्राम है बिंजकोट, जो मुख्य मार्ग से लगा हुआ है और इस मार्ग से अंदर जाने के लिए पर्यावरण पार्क लगभग 2 किलोमीटर अंदर है। अंदर पहुंच मार्ग के लिए ना तो कोई इंडिकेट है, ना ही एक बोर्ड है कि यहाँ पर इको पार्क है। शासन और प्रशासन के द्वारा करोड़ों रुपए खर्च इस इको पार्क में या कहें पर्यावरण पार्क में संरक्षित करने के लिए कर दिए गए हैं, लेकिन व्यवस्था के नाम पर शून्य नजर आ रहा है। कहते हैं रायगढ़ से पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी जी हैं, जो लगातार रायगढ़ में पेड़ों कटाई के मामले में सुर्खियों में हैं। लेकिन जहां एक तरफ बात आती है संधारण की, रायगढ़ में तो शहर में पर्यावरण संरक्षण के लिए पेड़ों को लगाया जा रहा है, लेकिन जहां पेड़ वास्तव में लगे हैं उनको संरक्षित करने पे शासन और प्रशासन कोताही बरत रहा है। यह पिकनिक स्पॉट अगर कोई पब्लिक आना भी चाहे तो उन्हें बहुत बारीकी से पूछते हुए आना पड़ेगा। पूछते हुए इसलिए आना पड़ेगा क्योंकि मुख्य रोड से लगभग 1.5 किलोमीटर अंदर है और आप देख सकते हैं कि चारों ओर किसी प्रकार का ना तो बोर्ड दिखाई दे रहा है, ना तो स्पष्ट बोर्ड है कि इस तरफ जाना है। अब ऐसे में अगर कोई व्यक्ति आता भी है तो कैसे आएगा, या आप अंदाजा लगा सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि शासन और प्रशासन करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी इस पर्यावरण पार्क को जनता की नज़र से छुपाना चाहती है। अभी वर्तमान में बारिश का मौसम है, हर कोई शहर से दूर जाके सुकून भरी जीवन को जीना चाहता है, लेकिन शासन और प्रशासन जनता की गाढ़ी कमाई के करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी आज यह जो दुर्दशा है उसमें आंसू बहा रहा है। इसको देखने के लिए हमें इतनी मशक्कत करनी पड़ रही है कि जब कोई इसे देखना चाहे कि आखिर इसमें लिखा क्या है, या बोर्ड लगाया गया शासन प्रशासन के द्वारा जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है पार्क में पिकनिक बंद है, इसलिए इसे झाड़ियों से शायद इसीलिए ढक दिया गया है कोई यहाँ पर जा न सके। अगर आप भी इधर आते हैं तो अपनी जिम्मेदारी के साथ आएं और किसी जानकार को साथ मिलाएं, क्योंकि शासन और प्रशासन की तरफ से किसी प्रकार का सूचना पटल नहीं है। रायगढ़ जिला मुख्यालय से चंद कदमों की दूरी पर बिंजकोट स्थित है। बिंजकोट में यह पिकनिक स्पॉट शासन के द्वारा निर्मित किया गया है, लेकिन पिकनिक स्पॉट कम और भ्रष्टाचार की बू ज़्यादा नज़र आ रही है। ना तो यहाँ पे झूले हैं, ना ही बैठने की व्यवस्थाएं हैं, ना ही यहाँ पे आने की कोई उचित रास्ता है, और ना ही किसी प्रकार का यहाँ पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह पिकनिक स्पॉट है। चारों ओर गंदगी दिखाई दे रही है। करोड़ों का भ्रष्टाचार इस पिकनिक स्पॉट में माना जा रहा है। गंदगी या जिसका भी आलम कहें, शराब की बोतलें फूटी हैं, ना तो यहाँ पर बैठने का कोई वो है। और ये देख सकते हैं कि ये शराब की बोतलें हैं, ये बोतलें फूटी हुई हैं, यह प्रतीत हो रहा है। और जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी वहाँ पे शराब के सिर्फ और सिर्फ बोतलें ही नज़र आएंगी। ये देख सकते हैं, शराब की बोतलें हैं। तो इनको देखकर यह अंदाज़ा तो लगाया ही जा सकता है कि यहाँ कोई फैमिली आ ही नहीं सकती। इसलिए भी नहीं आ सकती कि पहली बात तो सुविधाएं नहीं है, और दूसरी बात यहाँ पर कोई बैठने की या फिर किसी प्रकार की फैमिली के लायक कोई व्यवस्था नहीं है। तो फिर यहाँ पर आकर कोई भी फैमिली अपनी क्या जान
जोखिम में डालेगी, यह प्रशासन पर सवालिया निशान है। यह पब्लिक शौचालय है और इसको देखकर अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि इसे कोई कह सके कि यह पब्लिक शौचालय है। यह कितने राशि का है, कितनी राशि से बनना था और कब तक इसको निर्माण पूरा हो जाना था। यह बाहर एक पटल निर्मित होना था जिसमें लिखा होता कि कितनी राशि का निर्माण हो रहा है और कितने दिन में यह कार्य पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन बड़ी विडंबना की बात है कि ना तो इंजीनियर इन बातों पर ध्यान देते हैं, ना ही अधिकारी, क्योंकि इस पर सबसे पहले एक अंकित होना चाहिए पटल, जिस पर तारीख उल्लेख होना चाहिए कि यह कितने रुपए से बनाया जा रहा है और किस तारीख तक पूर्ण कर लिया जाएगा और इसके ठेकेदार कौन है, क्योंकि यह जगजाहिर होना चाहिए कि इसमें ठेकेदारों ने जो भ्रष्टाचार किया है वह आखिर ठेकेदार कौन है। यह शौचालय अधूरा है, यह शायद जेंट्स के लिए है। यह शौचालय अंदर आप देख सकते हैं, फिर इस पर अब पेड़ भी उग चुके हैं। यह शौचालय यह आधा अधूरा है। इस काई को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह शौचालय कई सालों से अधूरा निर्माण पड़ा हुआ है और इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि इस शौचालय को कागजों में पूरा ही बता दिया गया होगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब कोई भी मद से पैसा निकलता है तो उस भवन या उस जिस मद में निकलता है उसे पूर्ण करना शासन प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी होती है, उसके बाद ही पूरा पैसा निकलता है। लेकिन यह आधा अधूरा निर्माण क्यों छोड़ दिया गया है, इससे भ्रष्टाचार की बू स्पष्ट आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ के जो ठेकेदार हैं वह यह सोच रहे थे कि यहाँ कोई आएगा ही नहीं और हम इसी तरह भ्रष्टाचार को अंजाम देके उन पैसों को दबा देंगे। और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ होगा तो उसका कुछ हिस्सा यहाँ के अधिकारियों या इंजीनियरों को भी मिला होगा बिल पास करने के एवज पे। इधर एक बगल में और शौचालय बना हुआ है, दिखाते हैं कि इसकी क्या दुर्दशा है। पहली बात, यहाँ पहुंचा ही नहीं जा सकता, यह शायद महिलाओं के लिए बनाया गया है। हाँ, यह महिलाओं के लिए बनाया गया है। इसको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कई साल से यह यूज नहीं हुआ है। यहाँ दरवाजे नहीं है, ना पानी की व्यवस्था है, ना लाइट की व्यवस्था है। कुल मिला के यह आधा अधूरा है। और नीचे देख सकते हैं कि पानी के बोतल हैं। यह साफ बता रहे हैं कि अगर कोई यहाँ पर आता है और जिस किसी को इधर आना होता है तो वह बोतल में पानी लेकर आता है, क्योंकि परिस्थितियां ही ऐसी होती हैं कि व्यक्ति को मजबूरी बस यहाँ पे आना पड़ता होगा, लेकिन आने का उचित रास्ता तक नहीं है। देश के प्रधानमंत्री हैं और उनके द्वारा एक स्वच्छता अभियान चलाया गया था। उसके तहत यह बताया गया था कि हर पंचायत में स्वच्छता अभियान के तहत कचड़े को रखने के लिए एक व्यवस्थित स्थान बनाया जाना चाहिए। उसी तारतम्य में शायद इस पर कचड़ा डंपिंग यार्ड बनाया गया है जिसमें कचड़े को रखा जाना था, लेकिन इस पे कचड़ा तो दिखाई नहीं दे रहा है, शराब की बोतलें जरूर दिखाई दे रही हैं और यह साफ सुथरा भी नहीं है। तो इस बात से यह भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या मोदी जी की बातें स्वच्छता भारत या स्वच्छ भारत का जो ढकोसला है वह सिर्फ कागजों में ही है या फिर धरातल पर भी दिखाई देता है। कुछ लोग यहाँ पर पिकनिक मनाने आए हैं और देख सकते हैं कि चूल्हे में कितने तकलीफ के बाद खाना बना रहे हैं और एक शेड है, यह बहुत पुराना है, उसमें ये लोग खाना बना रहे हैं और अपने हिसाब से खा भी रहे हैं। हम इससे जानते हैं कि आखिर यहाँ पहुँचने में इन्हें कितनी तकलीफ हुई, क्या क्या परेशानी हुई। नाम है गोविंदा दास मोहन। कहाँ के आप? हाँ, मिमिड़ा के। कहते तकलीफ होते हैं यहाँ में? हाँ, बहुत तकलीफ होते यार। अब फिर एक बार बंद करवा दे रही भी यहाँ ठिला। कब? पता नहीं, मन बंद करवा तो दे रही गाँव वाला मन। यहाँ व्यवस्था नहीं है बैठे के, उठे के, लेटरिन बाथरूम कुछ नहीं है, कैसे? वो लाभ तो मन जानेगा किसे वैसे करें ना। बाकी यहाँ एक थी यहाँ थी के खराबी हो है कि बाहर ले मतलब बात है दारू वारू पीते और शीशी वैसे मतलब फोड़ देते। हाँ। तो मतलब आए में तकलीफ होते नहीं? हाँ, बहुत तकलीफ है, रास्ता भी एकदम खराब है। शासन ने पिकनिक बनाए, पिकनिक स्पॉट बनाए है, पर्यावरण विभाग के कोई फैमिली आ सकते है? फैमिली आ सकते है लेकिन वही असुरक्षित है। मेन वो शीशी उसी ला फोड़ देते हैं आके। आप मन का जनता पर शासन प्रशासन में संदेश देना चाहते? यहाँ ठिला अच्छा से बना दे, रास्ता ला भी अच्छा बना दे और पानी जाए के सुविधा देखो था किसे जाते पानी हर
मेन रोड में कोई बोर्ड वोर्ड भी नहीं दिखी हाँ सर? कोई भी बोर्ड भी नहीं डाले विजिटिंग स्थल बोल के। कुछ भी नहीं है। क्या चौकी हाँ। चौकीदार रहता है? चौकीदार तो नहीं रहते हैं, अभी तक तो नहीं दिखे। ये झूला वूला टूट गया है पूरा, तो इस पे शासन ध्यान नहीं देती क्या? अभी तक तो ध्यान नहीं दिया है। ये झूला उधर फिसल पट्टी भी लगा लगा था बच्चों लोग को, वो भी टूट गया। झूला भी इधर कोई ले गया शायद उखाड़ के। कुल मिला के देख रेख के लिए यहाँ पे कोई नहीं। देख रखे भाई ये शौचालय कब से बन रहा है? शौचालय तो हो गया कम से कम 4 साल हो गया, 4 साल। लेकिन उपयोग के लायक नहीं है, बन रहा है। ये तो पूर्ण ही नहीं हो हाँ, पाया। पूर्ण नहीं हो पाया है। तो कौन बनवा रहा था उसे, सरपंच या फॉरेस्ट वाले? ये फॉरेस्ट वाले बने। फॉरेस्ट वाले। तो क्या शौचालय खाली कागज में बनाए हैं या दिखावे के लिए बनाए? वो तो पता नहीं भैया, लेकिन हम देख रहे हैं बाकी उसी को। तो बना है कागज में कि नहीं बना है, कि पूरा राशि आया है कि नहीं है, वो हमको पता नहीं है। ठीक है। तो जनता के लिए शासन प्रशासन को कुछ संदेश देना चाहते हैं? देखिए, तो पिकनिक के लिए तो बहुत ज़रूरी है। जैसे आज के दिन में जैसे घर में रह रह के आदमी बोर होते हैं, तो जंगल हो गया, पिकनिक स्पॉट हो गया, घूमने के लिए बहुत से लोग आना चाहते हैं, वो आते भी हैं। तो इसको शासन अच्छा से बनाए, अच्छा से यहाँ चौकीदार भी रखे, व्यवस्था अच्छा होना चाहिए। जैसे बैठने के लिए व्यवस्था होना चाहिए, झूला वगैरह होना चाहिए, कुछ भी यहाँ व्यवस्था नहीं है। और यहाँ का साफ़ सफाई मेन है। जैसे कोई दारू वारू पी के आता है, यहीं छोड़ देता है बोतल, टूट जाता है, तो फिर कोई टूट जाएगा तो फिर वो तकलीफ है। और बहुत सी समस्याएं हैं। शासन को इस पे ध्यान देना चाहिए। हाँ, ध्यान देना चाहिए। यहाँ मौजूद है स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल का तात्पर्य होता है जिसमें व्यक्ति नहाते हैं, लेकिन यह स्विमिंग पूल देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी तो साफ और स्वच्छ है, लेकिन जो ऊपर से कचरा गिरता है, साफ सफाई नहीं होने के कारण, साफ सफाई के अभाव में यह पूरी तरह बंजर दिखाई दे रहा है। ये पानी आ रहा है, यह कहते हैं प्राकृतिक नाला है। प्राकृतिक तरीके से इस पे पानी भरता है और निकलता है, लेकिन शासन प्रशासन तनिक भी इस तरफ ध्यान नहीं देती है। अगर इसे देखा जाए और शासन प्रशासन इस पर ध्यान दे तो एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में इसे विख्याति मिल सकती है। टाइल्स पूरे फूट गए हैं। ये वहां से पानी आता है और यहाँ से भी ना? तो यहाँ से ना पूरा पाइप लगा है अंदर, और उधर रोड किनारे में उसको पाइप गिरा। ये वाला हाँ, ये वाला। और ये वाला यही छोड़ते हैं। तो ये वाला कहाँ से आता है? यही से निकल रहा है। अच्छा, पहाड़ से ही निकल रहा है पानी? हाँ। दोनों पानी पहाड़ से निकल रहे हैं, ये भी और ये भी? अच्छा, ये वो गांव वाले उपयोग करने के लिए ना यहाँ आते थे लेने के लिए हाँ, पानी। और ये वाला इसमें छोड़ते हैं। तो ये वाला भी उपयोग लायक? हम देखते हैं कि कहते हैं कि यह पानी गांव वाले पीते हैं, और एक ही बार 2 प्रकार के पानी निकलते हैं। देखते हैं कि आखिर इसका स्वाद क्या है। पानी मिनरल वाटर की तरह लग रहा है। पानी स्वच्छ है। अब इस पानी को भी देखते हैं कि यह पानी आखिर कैसे लग रहा है। यह प्राकृतिक ही है, जो पहाड़ एक, लेकिन 2 स्थल से पानी निकल रहा है, लेकिन दोनों का स्वाद अलग है। वो हल्का मीठा है, ये हल्का नॉर्मल है। तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि शासन प्रशासन इसको आखिर पर्यटक के रूप में एक मान्यता तो दे दी है, लेकिन धरोहर के रूप में इसे व्यवस्थित नहीं कर पा रही है। यह शासन प्रशासन की सबसे बड़ी खामी है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर मौजूद झूलों के बारे में। झूलों की स्थितियाँ भी दयनीय नजर आ रही हैं। यह झूले का स्ट्रक्चर यहाँ पर खड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर झूलने के लिए ना तो चैन दिखाई दे रही है, ना ही उसमें प्लेटफॉर्म दिखाई दे रहा है। यह बच्चों का झूला है। देख सकते हैं कि यहाँ पर आने की उचित रास्ता तो नहीं है, लेकिन झूले का एक स्ट्रक्चर टूटा फूटा यहाँ पर मौजूद है, जिसे आप देख सकते हैं कि सामने से पूरी तरह यह टूटा हुआ है, जंग खाया हुआ है। अब इसमें समझ यह नहीं आ रहा है कि आखिर बच्चे इस पर झूलेंगे तो कैसे।
रायगढ़ जिले में साफ रखने के लिए अभियान चलाए गए हैं, दीवार लेखन के कार्य किए गए हैं। देखा जा सकता है कि जिला स्वच्छ भारत मिशन ग्राम जिला रायगढ़ की तरफ से ये संदेश लिखा गया है, साफ रहें सुरक्षित रहें। लेकिन यह सिर्फ दीवार में ही दिखाई दे रहा है, साफ और सुरक्षित तो कहीं है ही नहीं। इसका मतलब स्पष्ट है कि यह सिर्फ कागजों में ही सिमट कर रह गया है। यहाँ पे और लिखा हुआ है, साफ हो सुंदर हो ऐसा मेरा भारत हो। लेकिन शायद यह कागजों में ही है, भ्रष्टाचारी लोग इसे कबाड़खाना बना दिए हैं। ये थी बिंच कोट की एक ग्राउंड रिपोर्ट जो हमने मौके पर जाके पर्यावरण पार्क की वस्तु स्थिति दिखाने का एक छोटा सा प्रयास किया है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।